बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम मुस्लिम मौजू पर बातचीत तो करते रहते हैं और अवामी मसाइल को हम जो मंजर आम पर लाते रहते हैं। बेसिकली साफ़ी हमारी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि जहाँ भी कोई मसाइल हो हम उनको हाईलाइट करें। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन बेपनाह मसाइल का शिकार है और हमने कई बार यहाँ के मकीनों को दरपेश परेशानी है उनके बारे में लिखा भी है। औरंगी टाउन के अलावा अगर बात की जाए ताड़ टाउन और उसके अलावा मंगो पीर की, तो इसमें भी जो तरक्याती काम कुछ हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो अक्सर जो इताद टाउन की अगर बात की जाए तो इताद टाउन भी एक वसी इलाके पर फैला हुआ है। वहाँ के जो रोड जो कच्चे हैं, टूट फूट का शिकार हैं। गलियों की हालत, गलियाँ भी जो है ना कच्ची हैं, और जब बारिश होती है तो इताद टाउन के मकीनों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह न करे रात को कोई अगर बीमार हो जाए तो अगर बारिशों के मौसम में जब वहाँ कीचड़ हर तरफ होता है, इस बार भी सिंध हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर औरंगी टाउन की बात की जाए तो औरंगी टाउन भी एक वसी इलाके पर फैला हुआ एशिया की सबसे कच्ची बड़ी आबादी है। इसमें भी जो तवील बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ जो यहाँ के जो अंदर अल्ताफ़ नगर आसपास के इलाके हैं, इसी तरह डीव इलाके और मुख्तलिफ ऐसे जो एशिया की जो औरंगी टाउन में एशिया की कच्ची आबादी बहुत सारे मसाइल का शिकार है। सबसे जो अहम मसला है कि यहाँ की जो अगर दुआ चौक से आगे की बात की जाए तो उसके बैक साइड पे कई ऐसे इलाके आबादियाँ हैं जिनकी गलियाँ मैं समझता हूँ कि टूट फूट का शिकार है, इनको पुख्ता होना चाहिए। इसी तरह मंगो पीर में भी जब बारिश होती है तो मंगो पीर के मकीनों को भी बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ता है। रोड बनाए जाएं, इसके साथ साथ जो ये बिजली की जो तवील लोड शेडिंग है, आगे रमज़ान आ रहा है, आवाम की इससे भी जान छुड़ाई जाए। हमारे MNA MPA और जो टाउन चेयरमैन UC चेयरमैन, इनसे भी हम यही कहेंगे कि हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हर मसाइल को हाईलाइट करना, और आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों ने वोट लेकर जो आप असम्बलियों में पहुँचे हैं, कोई सूबाई असम्बली में गया, कोई कौमी असम्बली में गया, इसी तरह बलदियाती जो नुमाइंदे हैं इनमें चेयरमैन, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और इसी तरह टाउन चेयरमैन हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एशिया की सबसे बड़ी आबादी को तरजीही बुनियादों पर तमाम मसाइल इनके हल किए जाएं। जहां गलियां पुख्ता नहीं है वहां गलियां बनाई जाएं। पानी का मसला है, लाइनों के ज़रिए ये दिया जाए। इताद टाउन में भी यही मसला है, वहाँ पानी के बारे में तो पानी के हवाले से काम हुआ है और पूरे इताद टाउन को पानी भी लाइनों में मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इताद टाउन के जो इलाके हैं उनमें फौरी तौर पर सड़कें बनाई जाएं, गलियां पुख्ता की जाएं, ताकि वहाँ के जो मकीन हैं वो सुख का सांस ले सकें। 40-50 साल पुरानी इन आबादियों को इनकी गलियां पुख्ता ना करना, इनको सड़कें ना देना, पानी की बुनियादी सहूलतों से महरूम करना, मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पानी की लाइनें नहीं हैं वहाँ पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी, गलियों को पुख्ता किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो जहाँ रोड की ज़रूरत है वहाँ रोड बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।